ये अमल ख़ास तौर पे बे औलाद ख़वातीन के लिए है जिनके घर औलाद नहीं है। और मेरी बहुत सारी सिस्टर्स ने मुझे डीएम भी किया है, पर्सनल मैसेजेस भी किए हुए हैं कि वो उनके घर औलाद नहीं है और वो चाहती हैं कि अल्लाह ताला उन्हें औलाद नसीब फरमाए और उनकी गोद हरी कर दे। तो इंशाअल्लाह ताला आप ये रमज़ान में अगर अमल करेंगी तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर औलाद अता फरमाएंगे। और रमज़ान में क्योंकि अल्लाह ताला की रहमतें बढ़ जाती हैं, हर इबादत का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। तो इस अमल से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा करम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपके इर्द गिर्द या आपके ख़ानदान में या आपकी कोई फ्रेंड बे औलादी जैसे मर्ज़ से गुज़र रही हैं और उन्हें अभी तक औलाद नसीब नहीं हुई और वो चाहती हैं कि अल्लाह ताला उन्हें औलाद से मुस्तफ़ीद करे और अल्लाह ताला उन्हें नेक सालिहा औलाद अता फ़रमाए, तो इस रमज़ान आप अपनी सहरी और अफ्तारी में ये लाज़मी अमल करें ताकि अल्लाह ताला आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है वो आपसे दूर कर दें। जो भी आपके अंदर प्रॉब्लम मौजूद है वो भी दूर हो जाए और अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी वाली, सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली और खूबसूरत होने के साथ-साथ खूबसूरत औलाद नसीब करे। आपने ये वीडियो उन लोगों को शेयर लाज़मी कर देनी है जिनको इसकी ज़रूरत होगी। आपको भी इसका सवाब मिलेगा और सदका जारिया समझ के जब आप इसको शेयर करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए भी रहमत के ख़ज़ाने खोल देंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ यही है कि हम गुनहगार मुसलमानों की दुआओं को कबूल करें और हमें जिन मुश्किलात का सामना है वो दूर करें और अल्लाह ताला हम पे रहम और करम बनाए रखें। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला रहमत वाली चीज़ें हमें अता करे और जो चीज़ें हमारे लिए बाइसे ज़हमत हों वो हमें बेशक अता ना करे। क्योंकि हम कुछ ऐसी चीज़ें कभी-कभी माँग लेते हैं जिनका हमें फ़ायदा नहीं होना होता, लेकिन हम इतनी ज़िद करते हैं कि वो अल्लाह ताला हमें अता तो कर देते हैं लेकिन बाद में हमें उनकी ये प्रॉब्लम से गुज़रना पड़ता है और वो चीज़ें हमारे लिए बाइसे ज़हमत बन जाती हैं। तो अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहने वाला बनना चाहिए और हमेशा यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो हमारे हक़ में बेहतर हो वो हमें अता करना और जो हमारे हक़ में बेहतर नहीं है वो बेशक ना अता करना। हम आपकी रज़ा में राज़ी हैं और आप हमें अपनी रज़ा में राज़ी रहने वाला ही बनाइएगा। अब मैं आपके साथ कुछ स्टोरी शेयर करूँगी। ये मुझे शहला ने लिखी है, दुबई से लिखती हैं, कहती हैं आपी मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं लेकिन मुझे औलाद नहीं है। मैंने हर तरह के टेस्ट भी करवा लिए हैं, मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट्स भी क्लियर हैं और मेरी रिपोर्ट्स भी क्लियर हैं। बहुत ज़्यादा अरसा गुज़र गया है और बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ। इनफैक्ट मैंने आईवीएफ भी ट्राई किया था। दुबई में 3 दफ़ा आईवीएफ किया जाता है। मैंने तीनों दफ़ा ट्राई किया लेकिन अभी तक मैं साहिबे औलाद नहीं हुई। कोई प्रॉब्लम भी समझ नहीं आता लेकिन पता नहीं क्या है, प्रोसीजर भी डाउन चले जाते हैं। आप ही मैं बहुत ज़्यादा नाउम्मीद हो गई हूँ। मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड दूसरी शादी कर लेंगे और आप ही मुझे अपने हस्बैंड से बहुत प्यार है। ये मेरा बहुत ख़्याल करते हैं जबकि इन्होंने कभी भी मुझे ऐसे नहीं कहा कि ये कोई दूसरी शादी करेंगे, लेकिन मुझे अंदरूनी खौफ बहुत ज़्यादा रहता है। मैं खुद सारा वक़्त यही सोचती रहती हूँ कि अगर इन्होंने दूसरी शादी कर ली, तो फिर मेरे प्यार में कमी आ जाएगी। आप ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। आप ज़रूर मेरे लिए दुआ कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में लाज़मी शामिल रखिएगा। मुझे कुछ ऐसा बताएँ कि अल्लाह ताला मेरे लिए बेहतरी करे और मुझे आसानी अता फ़रमाए और मुझे औलाद भी नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दूसरा मैसेज मुझे सेंड किया है रुकैया ने और ये लिखती हैं, सरगोदा से लिखती हैं, आपी मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं, मुझे औलाद नहीं है। आपी मैंने हर तरह का इलाज भी करवाया, बहुत सारे हकीमी इलाज भी करवाए और बहुत ज़्यादा डॉक्टरी इलाज भी करवाए लेकिन दोनों से कोई फ़ायदा ना हो सका। आप ही मैंने बहुत सारे दरबारों का भी मैं बहुत सारे दरबारों पे भी जाती हूँ लेकिन आप ही मुझे अभी तक औलाद नसीब नहीं हुई। मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे औलाद अता करें। आप ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे घर में बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। मेरे मियाँ हर वक़्त चिड़चिड़े रहते हैं और मुझे
अपनी ज़िंदगी भी अजीब-सी लगती है कि मैं लोगों के लिए बोझ बन रही हूँ। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे औलाद अता फ़रमाए और मेरे रिश्ते को कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये तीसरा मुझे मैसेज लिखा है हुमा ने, और हुमा लिखती हैं, आप ही मेरी शादी को 2 साल हुए हैं लेकिन अभी तक मुझे औलाद नहीं हुई। मैंने 6 महीने से डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट ले रही हूँ और ट्रीटमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप ही कुछ ऐसा बताएँ कि अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल करे और मुझे साहिब औलाद कर दे। अस्सलाम वालेकुम मेरी सब सिस्टर्स को मेरी तरफ से सबसे पहले सलाम मेरा कबूल करें। और आज मैं आप लोगों के लिए जो रेमेडी शेयर कर रही हूँ, ये बहुत अच्छा अमल है और इस पूरी रेमेडी को आपने फॉलो करना है और इसको आपने लाजमी अपनी ज़िंदगी में, अपने रमज़ान में इसको यूज़ करना है। अगर आप मुसलमान नहीं भी हैं तो भी आप इस अमल को कर सकती हैं और अल्लाह ताला से दुआ मांग सकती हैं। करना ये है कि आपने लेनी है 1 चम्मच है ये ज़रशक शीरी। ये किशमिशी तरह के छोटे-छोटे से दाने होते हैं, ये आपको आम पंसार स्टोर से मिल जाएगा। काली किशमिश भी इसको कुछ लोग बोलते हैं, छोटी-सी ये होती है देखें, बहुत छोटे से ये दाने होते हैं और किशमिश की तरह का इसका टेस्ट भी होता है और लगती भी किशमिश की तरह है, लेकिन कहलाती ये ज़रशक शीरी है। इसका नाम भी मैं मेंशन कर दूँगी, पूरी चीज़ों के नाम भी मेंशन कर दूँगी, साथ इनका प्रोसीजर भी आपको बता दूँगी। इसको आपने फ़ॉलो करना है। ये 7 दाने आपने लेने हैं और इसके साथ आपने एक लेनी है 1 चम्मच सफ़ेद तिलों की। 1 चम्मच सफ़ेद तिल लेने हैं, व्हाइट सेसमी सीड्स लेने हैं, साथ आपने ये ज़रशक शीरी लेनी है 7 दाने, और इसके आपने ऐड करना है खजूर के बीच में। इन सारी चीज़ों को आपने फ़जर के वक़्त जब आपने रोज़ा रख लेना है, फ़जर की नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद आपने 2 नफ़ल इस्तग़फ़ार के पढ़ने हैं, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत माँगनी है। उसके बाद आपने 3 दफ़ा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है, 3 दफ़ा आपने इस्तग़फ़ार पढ़नी है। इस्तग़फ़ार आपने पढ़नी है आयत करीमा, यानी कि आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, वो भी मैं मेंशन कर दूँगी। 3 दफ़ा आपने आयत करीमा पढ़ना है और 3 दफ़ा ही आपने दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। इन खजूरों के ऊपर आपने फूँक लेना है, आपने दम कर लेना है और इन खजूरों को आपने अफ़तारी में इस्तेमाल करना है। जब आपने रोज़ा अफ़तार करना है, आपने अफ़तारी के टाइम पे 2 खजूरें ख़ातून ने खानी है और 1 खजूर हस्बैंड ने खानी है, और इसके ऊपर आपने 21 दफ़ा या मुसव्विरो या खाली को पढ़ना है। या मुसव्विरो और या खाली को 21 दफ़ा पढ़ के आपने रख लेना है। आपने जब अफ़तारी करनी है तो आपने इस खजूर को खाना है, इस खजूर से आपने रोज़ा खोलना है। दोनों मियाँ बीवी ने खानी है, मियाँ ने 1 खजूर खानी है और बीवी ने 2 खजूरें खानी है। वो ख़वातीन जिनको हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, जिनके पीरियड्स का प्रॉब्लम होता है या जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, ये खजूरें उनके लिए हैं। जिनको मेट्रियोसिस है, ये उनके लिए हैं। बहुत सारी ख़वातीन को डिफ़रेंट प्रॉब्लम होते हैं। आप अपने प्रॉब्लम अगर मुझे बताएँगी तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको रेमेडीज़ रिकमेंड कर दूँगी ताकि आप अपने अफ़तारी में उसको यूज़ कर सकें। अदरवाइज़ ये रेमेडी बहुत इफ़ेक्टिव है। हर तरह का प्रॉब्लम, कोई भी आपके यूट्रस में प्रॉब्लम है, आपके ओवरीज़ में प्रॉब्लम है, आपके ब्लॉकेजेज़ आ रही हैं या कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, ये रेमेडी जब आप इस तरीके से करेंगी, इस अमल के करने से आपको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला साहिब औलाद करेंगे। और अल्लाह ताला से आपने यही दुआ करनी है कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती वाली और खूबसूरत और खूबसीरत औलाद नसीब फरमाए, जो आपके लिए दुनिया में भी बेहतरी का बायस बने और आखिरत में भी आपके लिए बेहतरी का बायस बने। 3 खजूरें आपने लेनी है फ़जर के टाइम पे, उसके बीच में आपने 1 चम्मच सफ़ेद तिल ऐड करने हैं और उसके साथ ही आपने 7 दाने ज़रशक शीरी के ऐड कर लेने हैं। इनको आपने पैक करके रख लेना है, बना के रख लेना है और अफ़तारी के टाइम आपने रोज़ा इससे अफ़तार करना है। इसके ऊपर आपने 3 दफ़ा दरूद इब्राहीम पढ़ना है, 3 दफ़ा आपने इस्तग़फ़ार पढ़ना है, फिर आपने 3 दफ़ा दरूद इब्राहीम पढ़ना है। जिन लोगों को आयत करीमा आता है, उन्होंने इस्तग़फ़ार
آیت کریمہ پڑھ کے کرنی ہے۔ آیت کریمے کا مطلب، آیت کریمے کو آپ نے اس کا ترجمہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور آپ نے یہ پڑھ لینی ہے۔ یہ آپ کی کھجوریں تیار ہو گئی ہیں۔ اب آپ نے اس کے اوپر سورہ نوح کی آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 12، یعنی کہ 3 آیتیں 10، 11 اور 12، یہ آپ نے ایک دفعہ پڑھنی ہے اور اس کے اوپر دم کر دینی ہے۔ اس کو جب آپ دم کر دیں گی تو آپ نے رکھ دینا ہے۔ افطاری کے ٹائم آپ نے اسے افطار کرنا ہے۔ پورا رمضان تھرو آؤٹ آپ نے اس کو یوز کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے استعمال کے دوران یا اس کے استعمال ختم ہونے کے بعد ایک پورا مہینہ ریگولر آپ نے یوز کرنا ہے۔ آپ کا سائیکل بھی سٹارٹ ہو جائے تو بھی آپ نے یوز کرنا ہے اس کو۔ اگر آپ نے اس کو پڑھ کے رکھ لیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ڈیز آنے والے ہیں، تو اس سے پہلے آپ نے اپنے ڈیز کے مطابق پڑھ کے رکھ لینی ہے اور آپ نے اسی پروسیجر کو فالو کرنا ہے۔ سحری کے ٹائم پہ بھی کھانی ہے، اور سحری کے ٹائم پہ آپ نے پڑھنی ہے اور افطاری کے ٹائم پہ آپ نے اس کو کھانا ہے۔ اگر آپ ان دنوں میں نہیں پڑھ سکتے تو گھر کے کوئی بھی فرد ہے اسے کہیں کہ وہ آپ کو پڑھ دے، اور اگر وہ نہیں پڑھ کے دے سکتے یا کوئی بھی نہیں ہوتا تو آپ اپنے لیے خود پڑھ کے رکھ لیں، کیونکہ ہر خاتون کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا حساب کتاب اس کا چل رہا ہے۔ اپنے سائیکل کے حساب سے آپ اس کو پڑھ کے رکھ لیں، اور اس کے بعد جب آپ پاک ہو جائے تو اس کے بعد آپ خود پڑھیں اور خود استعمال کریں۔ یہ عمل آپ رمضان سے شروع کریں اور پورا سال بھی آپ اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ اس کے کوئی نیگیٹو ایفیکٹ نہیں ہے، پازیٹیو ایفیکٹ ہے۔ اس سے جتنے بھی آپ کے اندر پرابلم ہوں گے وہ دور ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد کر دیں گے۔ یہ آپ نے ریگولر 3 مہینے تک تو لازمی یوز کرنی ہے۔ اگر آپ رمضان میں سٹارٹ کر رہی ہیں تو 3 مہینے تک آپ نے اس کو ریگولر یوز کرنی ہے۔ جب آپ کو خوشخبری مل جائے گی تو پھر آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے، اور آپ نے دوبارہ مجھے میسج کیجئے گا یا اپنے ڈاکٹر کو دکھائیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور صاحب اولاد کر دیں گے۔ تو جی، یہ میں نے آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کیا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور صاحب اولاد کریں گے۔ بہت ساری میری سسٹر ہیں جو اس عمل سے صاحب اولاد ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں صاحب اولاد کیا ہے۔ اور اگر کوئی خاتون صاحب اولاد نہیں ہوئی ابھی تک تو مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے انسان کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے بہتری کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ کرم کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ہر کام میں راضی ہی رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں اولاد لکھی ہے تو آپ کو ضرور ملے گی، اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی تو اس کے بیچ میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی مصلحت شامل ہوتی ہے، بس انسان کو سمجھ آنے کی دیر ہے۔ یہ پروسیجر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ آپ نے لینی ہے کھجوریں، اس کے بیچ میں یہ چیزیں ایڈ کر دینی ہے، سحری میں آپ نے بنا لینی ہے۔ 3 دفعہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، 3 دفعہ استغفار پڑھنا ہے، 3 دفعہ پھر درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ سورہ نوح کی 10، 11 اور 12 آیت نمبر آپ نے پڑھ کے اس کے اوپر دم کر لینی ہے، دم کر کے آپ نے رکھ لینی ہے۔ اور افطاری کے ٹائم 2 کھجوریں خاتون نے کھانی ہے، 1 کھجور ہسبینڈ نے کھانی ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد کرے۔ صاحب اولاد ان سب خواتین کو کرے جو بے اولاد ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور مجھے بھی اپنی دعا میں شامل رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میری مشکلات کو آسان کرے اور مجھے آسانیاں دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کریں، آپ پہ کرم کریں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان کریں، جو دکھ تکلیف پریشانیاں آپ کی زندگی میں آ رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور کریں، اور جو آپ کی خواہش ہے وہ اللہ تعالیٰ پوری کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ رمضان میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ وہ خواتین جو صاحب اولاد ہیں اور دیکھ رہی ہیں اور چاہتی ہیں کہ ان کے ارد گرد جو ان کی بہنیں بے اولاد ہیں، یہ ویڈیو ان کے ساتھ لازمی آپ شیئر کر دیں تاکہ وہ اس عمل کو لازمی کریں اس رمضان میں، اور اللہ تعالیٰ انہیں صاحب اولاد کر دیں۔ تو جی، یہ پروسیجر اور یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگر اس کو فالو کریں گی تو اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کریں، یہ آپ پہ کرم کریں، یہ میری دعا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے بہت سارے خواتین
बहुत सारी मेरी सिस्टर ने अपने प्रॉब्लम रिज़ॉल्व किए हैं, और कुछ ख़वातीन ने तो सिर्फ़ 15 दिन इसको यूज़ किया है और अल्लाह ताला ने उन पे करम कर दिया है। आपने जब इसके ऊपर इस्तिग़फ़ार पढ़ लेनी है, जब आपने इसके ऊपर कुरानी आयत पढ़ लेनी है, तो ये एक रूहानी खजूर बन जाएगी, और इसको एहतरामन यूज़ कीजिएगा, इसकी बेदबी मत कीजिएगा, कोई चीज़ नीचे नहीं गिरनी चाहिए। इसके हर बीज पे अल्लाह ताला का कलाम पड़ा होगा, तो आपने इसको अच्छे तरीके से चबा के खाना है। जल्दी-जल्दी नहीं खाना, आपने इन सारी चीज़ों को चबा के खाना है, और खजूरें आपने लेके धो के वॉश कर लेनी है, और ज़रशक शीरीन जो है उसको भी अच्छे तरीके से पहले वॉश कर लेना है, फिर उसको ड्राई कर लेना है। वो आसानी के साथ आप उसको फैला के रखेंगी तो वो ड्राई हो जाएगी। इन सारी चीज़ों को आप मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद आप इसको यूज़ करें। इंशाल्लाह ताला जितनी भी ख़वातीन को जो भी प्रॉब्लम आ रही है, वो इससे रिड्यूस हो जाएगी। जिन ख़वातीन की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, वो भी इसे यूज़ कर सकती हैं। बहुत सारी ख़वातीन के चेहरे के ऊपर अगर छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, और उन्हें रिंकल्स पड़ चुके हैं, तो ये चीज़ इस्तेमाल करने से वो प्रॉब्लम भी इनका ख़त्म हो जाएगा। ये आपकी याददाश्त को भी बहुत ज़्यादा तेज़ करती है, और इसके इस्तेमाल से जो शुगर लेवल होते हैं वो भी कंट्रोल रहते हैं। उसके साथ-साथ जी ये आपके लीवर को भी सफाई देगा, और उसके साथ-साथ ये आपके ब्लड के फ्लो को भी इम्प्रूव करेगा। इसके साथ-साथ आपके इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। हार्ट की हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, और इसे आप हर तरह के खाने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, और ये आपकी बहुत ज़्यादा ब्लड में जो इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं, उसको निकाल के बाहर कर देगा, और आपके जो सिस्टम में शैतानियत है या नेगेटिविटी है, या जो भी प्रॉब्लम आपको स्टक किए हुए हैं, जिसकी वजह से आपके घर औलाद नहीं हो रही, कोई बंदिश है, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी ने जादू किया हुआ है, या कोई भी आपको नेगेटिविटीज में डाला हुआ है, वो आपसे दूर हो जाएगी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला का करम होगा आप पे। और हर दुख तकलीफ परेशानी जो आपके अंदर मौजूद है, जिसका डॉक्टर को भी नहीं पता चलता, जिसको आपको भी नहीं पता, और जिसका आप चाहती हैं कि हल हो जाए, तो इसको इस्तेमाल करने से वो सब के सब प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाएँगे। इसके इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और इसके इस्तेमाल से हमारे इंटरनल ऑर्गन जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। जितनी वीकनेसेस होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, और जो प्रॉब्लम ब्लड में आ रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है। सारी नेगेटिविटी निकल जाती है, जिसके बाद आपके अंदर प्योरिटी आती है, इंसान का इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी हैं वो सारे क्लेंज़ हो जाते हैं, और उस क्लेंजिंग के बाद अल्लाह ताला का करम भी हो जाता है, और रहमत भी आप तक पहुंच जाती है। तो अल्लाह ताला से मांगते रहें। इंसान का काम है मांगना, और देना है अल्लाह ताला का काम। हमने दुआ करनी है, और सच्चे दिल के साथ रो रो के अपने रब के आगे अपनी इल्तिजा रखनी है। आप नमाज पढ़ते वक्त सजदे में रहें, वहाँ पे रो के अपने अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला इस बरकत से, इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला आप पे रहम करेंगे, करम करेंगे, और आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म करके आपको साहिबे औलाद कर देंगे। तो जी ये ताकत की चीज़ें हैं, इनसे जितनी भी वीकनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, और जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, मेंटली प्रॉब्लम आ रहे हैं, फिज़िकल प्रॉब्लम आ रहे हैं, या जो भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रहे हैं, वो भी ख़त्म हो जाएँगे। आपकी रूहानियत स्ट्रॉन्ग होगी, आपका ऑरा क्लीन होगा, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, और आपकी अल्लाह ताला हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट लेकर आएँगे। ये रेमेडी आपने लाज़मी यूज़ करनी है, और जो तरीका मैंने बताया है बार-बार 2 से 3 दफ़ा मैंने रिपीट किया है, आप इस वीडियो को देखें। इंशाअल्लाह ताला आपको इससे हेल्प मिलेगी, और आपके प्रॉब्लम जो हैं वो इससे सॉल्व हो जाएँगे। ये सादिया लिखती हैं, आप भी पिछले साल मैंने आपका बताया हुआ खजूरों वाला अमल किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक बेटी की माँ बन चुकी हूँ। आप भी मेरे दिल से जितनी दुआएँ आपके लिए निकलती हैं, आप सोच भी नहीं सकती। बस मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद खुशियाँ अता करे, और आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ लेकर आएँ, जिस तरह आप हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ बाँटती हैं। राबिया लिखती हैं, आप भी 17 साल के बाद अल्लाह ताला ने मुझे साहिबे औलाद किया। आप ही मैं बिल्कुल हार चुकी थी। मेरी बहुत ज़्यादा एज भी हो चुकी थी, और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि अल्लाह ताला मुझे इस उम्र में औलाद अता करेंगे। बस ये आप ही कि अल्लाह ताला का करम हो गया है मुझ पे, और अब मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट हूँ।
अच्छा राबिया, ये बाकी मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया था। बेटा मैंने आपको डीएम किया है, इंशाल्लाह ताला जब भी मुझे मौका मिलता है, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत होने की वजह से जब भी मुझे मौका मिलता है मैं आप लोगों के मैसेजेस पढ़ लेती हूँ और इंशाल्लाह ताला मैं आपको उसके रिप्लाई भी कर देती हूँ। उसके अलावा ये लिखते हैं, आमिर साहब हैं, लिखते हैं आप ही मैंने पिछले साल आपकी बताई हुई रेमेडी पे अमल किया था और अपनी मिसिस को ये रेमेडी दी थी, जिससे अल्लाह ताला का शुक्र है आज हम एक बेटी के वालिदैन बन चुके हैं। आप ही मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ यही है कि जिस तरीके से अल्लाह ताला ने इन लोगों को साहिब औलाद किया और जिन लोगों को औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको भी साहिब औलाद करे और उनकी भी जो मुश्किलात हैं उन्हें आसानी में बदल दे और उन्हें उनकी ज़िंदगी में सुकून लेकर आए। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा की तरह याद रखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।